दोस्तों आदाब अर्ज़ में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। फिर एक बार भगवाकरण की लहर शुरू हो गई, बड़ी तेज़ी से चल रही है। अब यहाँ तक आ गया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। सन 1925 में इस पर सवाल उठे थे, उसके बाद अब फिर से उठने लगे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने वाली है। कर्नाटका के एक रैली में आरएसएस के जो एक नेता हैं, उन्होंने वीएचपी की एक रैली में इसको संबोधित करते हुए कहा कि अगर सारे हिंदू इकट्ठे हो जाएं और एक स्वर में आवाज़ निकालें तो तिरंगा झंडा भगवे में बदला जा सकता है। ये कोई इनकी नई बात नहीं है। अगर आप देखें तो इनके साथ भगवा झंडा आज भी चलता रहा, तिरंगा झंडा नहीं है। सन 2002 तक इनका जो नागपुर में हेड क्वार्टर है आरएसएस वालों का, भगवा झंडा ही उस पर फहराया जाता रहा है, तिरंगा नहीं फहरता था। 2002 में 2 लड़कों ने कोशिश करके उस पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन मुकदमे में आरएसएस वाले हार गए और वहाँ पर उनको पर भगवा झंडा की जगह तिरंगा झंडा फहराना पड़ा। अब मजबूरी है इनकी कि तिरंगे झंडे को सलामी देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन दिल से तिरंगा झंडा नहीं मानते हैं। क्योंकि 1925 में जब इसकी बुनियाद रखी गई और 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस वक्त इन्होंने बात उठाई थी कि संविधान की जगह ये संविधान नहीं चलेगा, उसकी जगह मनुस्मृति को चलना चाहिए। इसको नहीं माने क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और बरसों से जो हमारी संस्कृति में मनुस्मृति चलती आ रही है, उसको ही हम संविधान बनाएंगे। इन्होंने संविधान की दुर्गति की थी, उसको फाड़ा था और सड़कों पर फेंका था। उसी के साथ इन्होंने एक नारा और दिया था, तिरंगा 3 तिरंगा काम बिगाड़ा। जैसे चलते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो उन्होंने उसको जोड़ के कहा था ये 3 रंग हमें कभी शुभ नहीं होंगे, ये हरदम अशुभ ही होंगे, अशुभ माने जाएंगे। ये इन्होंने नारा दिया था। अब वही नारा फिर से उठ गया है। वहाँ पर आरएसएस के नेता ने एक जो वीएचपी की एक रैली हो रही थी, उसको संबोधित करते हुए, उनका नाम है सुभाष भट्ट, हजारों की रैली थी, उसको संबोधित करते हुए कहा कि अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो तिरंगे की जगह भगवा राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा। ये उन्होंने कहा। उसके ऊपर नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। ये इनकी ओपन इन्होंने कहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब इनकी संविधान के ऊपर तो आक्षेप होने लगा था। अब आप देखिए, आपके उत्तराखंड से चीफ मिनिस्टर ने जो शपथ ली, उसके बाद एकदम से आवाज़ उठने लगी कि अब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। कॉमन सिविल कोड के लाने का मतलब है संविधान में परिवर्तन करेंगे। संविधान में परिवर्तन की बात शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर वो वहाँ पे लागू करेंगे संविधान, इस तरीके से कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद आप देखिएगा यूपी में आएगा, यूपी के बाद मध्य प्रदेश में जाएगा। इस तरीके से फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी, जिस तरीके से हिजाब को तो उन्होंने कह दिया कि ये पढ़े लिखे लोगों का एक तालिबानीकरण हो रहा है, तालिबान जैसी बात हो रही है, इसको नहीं होना चाहिए। हिजाब का मामला शांत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इतना ज़रूरी नहीं है, इसका फैसला हम अभी नहीं देंगे, जब होगा तो लाइन में लगा हुआ हम इसके बाद इस पर सुनवाई करेंगे। ये बात कह के टाल दी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर बवाल काट रखा है इन्होंने। अब इनकी अब पूरी कोशिश ये होगी कि तिरंगे की जगह भगवा को लाया जाए। ये सब आज़ादी के पहले से भी इनका चला है, और उसके बाद अब उन्होंने फिर से इस बात को उठाना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि ये तिरंगा जो था ये तुष्टीकरण के लिए किया गया मुसलमानों की, वरना इसको भगवा ही किया जा रहा था। वल्ला आलम ये कहाँ से हिस्ट्री लाते हैं, लेकिन मुश्किल तो है कि यही हिस्ट्री, यही इनका झूठ एक सच में साबित हो जाता है और पूरे देश में गाया जाने लगता है। ये हम, माफ़ कीजिएगा, आप समझ रहे हैं कि ये कर्नाटका से उठी है बात। आप समझिए कि छोटे से
मीटिंग नहीं, कम से कम 10-15 हज़ार की एक रैली में ये बात कही गई है। अब कर्नाटक से उठने वाला हिजाब जैसा मसला पूरे हिंदुस्तान में छा गया है। इसी तरीके से आप देखिए आज कल परसों में ये तिरंगा वाला के तिरंगा की जगह भगवा होना चाहिए, ये फैल जाएगा। हो सकता है किसी किसी रैली में विश्व हिंदू परिषद वाले और आपके आरएसएस वाले और बीजेपी वाले तिरंगा की जगह भगवा लेके ही निकलने लगे, ये हो सकता है। यही नहीं, संविधान को भी बदलने की बात हो रही है, वो तो शुरू हो गई है। जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो उससे संविधान के ऊपर तो आँच आएगी ही आएगी। इस तरीके से और भी बदले जाएंगे। आप भी देखिए, एक मंदिर में कुछ उपद्रव करते हैं, गोश्त की दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है नोएडा में। इस तरीके की बातें चल रही, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ की चीज़ें कर रहे हैं आप? किस विचारधारा को आप देश में लाना चाहते हैं? ये ना हिंदू विचारधारा है, मुस्लिम विचारधारा तो है ही नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ है। एक कट्टरता, आप कहते हैं मुसलमान कट्टर है, ये आप लोग जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये कट्टरता फैला रहे हैं। हिंदू कट्टर नहीं है, हिंदू बड़ी सेकुलर लोग हैं, बड़े लचकदार हैं। तभी तो विश्व के तमाम लोग जिनको कहीं शेल्टर नहीं मिला, उन्होंने भारत में आके शेल्टर लिया। फिर मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान में एक अरसे तक सदियों, यानी कम से कम 700 साल यहाँ रहे। यहाँ उन्होंने ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दी, लाल किला दिया, और भी कई इमारतें ऐसी दी हैं कि जो विश्व में आज भी देखी जाती हैं। हुमायूं का मकबरा देखने आते हुए ओबामा आते हैं, इस तरीके से। लेकिन ये नफ़रत अब मुसलमानों से आगे बढ़ के तिरंगे पे टूट रही है। कितनी खतरनाक बात है। तिरंगा झंडा है, हमारा आदर्श है, उसको लेके हमारी भारतीय सेना आगे बढ़ती है, दुश्मनों के चक्के छुड़ाती है। लेकिन नहीं, अब उसकी जगह भगवा होगा। ये आवाज़ सबसे खतरनाक बात है कर्नाटक से उठी है। आजकल जितनी कट्टरपंथी की बातें हैं वो कर्नाटक से ही चल रही हैं और फिर पूरे देश में फैल जाती हैं। आपके हिजाब का मसला ये समझते ख़त्म हो गया है, कोर्ट में नहीं गया तो ख़त्म हो गया, अभी भी पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। इस तरीके से जब तक भाजपा चुनाव मैदान में रहेगी, अब आगे चुनाव आने वाले हैं, गुजरात का चुनाव आने वाला है, तो ये मसले चलते रहेंगे। कहाँ रुकेगी यह नफ़रत की बयार, हम नहीं जानते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।